Hello students, now start the new chapter 14th नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बच्चों आज हम पढ़ेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। सुभाष चंद्र बोस वॉज मीन्स थे अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, एक महान स्वतंत्रता सेनानी। फ्रीडम मीन्स होता है स्वतंत्रता, आज़ादी। फाइटर मीन्स होता है सेनानी। सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ही वॉज ऑल्सो नोन एज नेताजी। वह भी जाने जाते थे नेताजी के नाम से, है ना, उनको हम नेताजी भी कहते थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन अ हिंदू फैमिली इन कटक उड़ीसा। कटक जो जगह है बच्चों वो उड़ीसा में है, ठीक है ना, इसीलिए इसको कोष्टक में दिया हुआ है। जो जहाँ उनका प्रॉपर जगह थी वो थी कटक। तो उनका जन्म, या वो ऐसे कह सकते हैं आप, उनका वो जन्मे थे, है ना। ही वॉज बॉर्न, या उनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897, 23 जनवरी 1897 में एक हिंदू परिवार में और कटक में, ठीक है ना। His father's name was Janakinath Bose and his mother's name was प्रभावती देवी। उनके पिता का नाम था जानकीनाथ बोस और उनके माता का नाम था प्रभावती देवी। He was a very brilliant student in the school. वह थे बहुत, ब्रिलियंट मीन्स होता है बच्चों प्रतिभाशाली या बहुत होशियार, स्टूडेंट्स मीन्स विद्यार्थी, इन द स्कूल में। वह थे बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने स्कूल में, ठीक है ना, स्कूल में। ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग फ्रॉम कटक। उन्होंने जो अपनी स्कूल की शिक्षा पूरी की थी वो कटक से की थी। मैट्रिकुलेशंस फ्रॉम कलकत्ता, कलकत्ता, ठीक है ना। अब कोलकाता मीन्स पहले हम कहते थे कलकत्ता और अब कहते हैं कोलकाता, ठीक है। तो हाई स्कूल की जो डिग्री ली थी उन्होंने, हाई स्कूल किया था कलकत्ता से, एंड बीए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इन 1918। उन्होंने बीए यानी ग्रेजुएशन किया था, उन्होंने कहाँ से, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। कौन सी सन में, 1918 में। लेटर हिज फादर सेंट हिम टू इंग्लैंड। बाद में, लेटर मीन्स होता है बाद में। हिज फादर सेंट थर्ड फॉर्म है, उनके पिता ने उन्हें भेजा, हिम, उन्हें भेजा कहाँ, इंग्लैंड, टू अपीयर इन द इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस एग्जामिनेशन, है ना। उन्होंने, उनके पिता ने उनको भेज दिया भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईसीएस एग्ज़ाम्स के लिए, उन्होंने उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। ही पास्ड एंड ज्वाइन द सर्विस, वो पास हो गए और उन्होंने सर्विस वो ज्वाइन कर ली। बट सून ही रिज़ाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज, लेकिन जल्दी, है ना, सून मीन्स होता है जल्दी, लेकिन जल्दी उन्होंने जो भारतीय सेवा, सिविल प्रशासनिक सेवा ज्वाइन की थी वहाँ से उन्होंने उसे इस्तीफ़ा दे दिया, ठीक है, वहाँ से जल्दी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। एंड रिटर्न टू इंडिया, रिटर्न मीन्स होता है वापस आना, और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और वो इंडिया वापस आ गए। टू पार्टिसिपेट मीन्स होता है भाग लेना, इन द फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता के आंदोलन में, ठीक है। वो वापस आ गए इंडिया में और भाग लेने के लिए स्वतंत्रता के आंदोलन में, है ना बच्चों। रिज़ाइन मीन्स होता है क्या, इस्तीफ़ा। उन्होंने जल्द ही भारतीय प्रशासनिक सेवा से रिज़ाइन कर दिया, इस्तीफ़ा दे दिया और इंडिया वापस आ गए भाग लेने के लिए स्वतंत्रता के आंदोलन में। He was very much influenced by the nationalist देशबंधु चित्तरंजन दास, his political guru. वह
इन्फ्लुएंस्ड मीन्स होता है प्रभावित, है ना। तो वह थे बहुत, वेरी मच मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, वह बहुत प्रभावित थे किससे, राष्ट्रवादी। जो उनके गुरु थे देशबंधु चित्तरंजन दास, है ना, हिज पॉलिटिकल गुरु। जो उनके राजनीति गुरु, पॉलिटिकल क्या होता है, राजनीति। तो इनके जो राजनीतिक वाले गुरु थे, जिसका इनका नाम था देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु थे। तो वो जो है उनसे बहुत ही प्रभावित थे। कौन, सुभाष चंद्र बोस। ही मोटिवेटेड द पीपल टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल। उन्होंने प्रेरित किया लोगों को। ही मोटिवेटेड द पीपल, सुभाष चंद्र बोस जी ने, उन्होंने मोटिवेटेड किया यानी प्रेरित किया ज्वाइन करने के लिए, किसके, आज़ादी के संघर्ष के लिए, है ना। जो आज़ादी का संघर्ष था उस को ज्वाइन करने के लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोज्ड ब्रिटिश रूल। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली मीन्स मजबूती से, अपोज्ड है ना, उन्होंने विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस ने स्ट्रांगली मजबूती से विरोध किया किसका, ब्रिटिश रूल का, अंग्रेज़ों के शासन का। थ्रू द न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वराज, जरिए, थ्रू मीन्स होता है जरिया, है ना। तो कौन सा न्यूज़पेपर, जो स्वराज के नाम से था, एक पेपर था न्यूज़पेपर जो स्वराज के नाम से जाना जाता था, उसके ज़रिए उन्होंने जो अंग्रेज़ों का शासन था उसका मजबूती से उसका विरोध किया। ही वेंट अवे टू सिंगापुर एंड फॉर्म्ड हिज ओन इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय आर्मी, सेना। वह सिंगापुर चले गए, है ना, और उन्होंने खुद की एक भारतीय राष्ट्रीय जो सेना है वो बनाई, है ना। उन्होंने अपनी उन्होंने अपनी भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं INA, ऑल्सो नोन एज आज़ाद हिंद फौज, जो आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जानी जाती थी। ही गेव द स्लोगन टू हिज आर्मी, उन्होंने अपनी सेना के लिए एक स्लोगन दिया, नारा दिया, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, एंड जय हिंद। और कौन सा नारा दिया उन्होंने, स्लोगन दिया, दिल्ली चलो और जय हिंद। ही इंस्पायर्ड हिज आर्मी थ्रू हिज ग्रेट वर्ड्स, है ना। उन्होंने प्रेरित किया अपनी सेना को, उन्होंने अपनी सेना को प्रेरित किया जो महान शब्द, ग्रेट वर्ड्स मीन्स होते हैं जो उनके महान शब्द थे। कौन से, गिव मी, नेक्स्ट पेपर पे देखेंगे यहाँ बच्चों, थोड़ा सा लाइट दिख रहा है लेकिन आपकी कॉपी में शायद पूरा दिखेगा। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, है ना, यानी गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, है ना। आई विल गिव यू फ्रीडम मीन्स मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। टू मेक हिज मदरलैंड फ्री फ्रॉम द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स, है ना, अपने मातृभूमि को आज़ाद करने के लिए, है ना। उन्होंने कौन सा नारा दिया था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, अपने मातृभूमि को आज़ाद करने के लिए अंग्रेज़ों के शासन से, है ना। अपनी मातृभूमि को, हिज मदरलैंड मीन्स मातृभूमि, फ्री मीन्स आज़ाद करने के लिए, किसके शासन से, अंग्रेज़ों के, द ब्रिटिशर्स। रूल्स मीन्स उनके जो शासन थे, उनके जो रूल्स चल रहे थे, नियम चल रहे थे, तो उनके शासन, अपनी मातृभूमि को उन्होंने फ्री किया, उन्होंने अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र किया, आज़ाद किया अंग्रेज़ों के शासन से। इट इज़ बिलीव्ड दैट नेताजी डाइड इन अ प्लेन क्रैश इन ताइवान इन 1945। ऐसा माना जाता है कि नेताजी एक प्लेन क्रैश, है ना, प्लेन हादसे में 1945 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि नेताजी की जो मृत्यु हुई थी वो एक प्लेन क्रैश में ताइवान में 1945 में हुई। बट द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ इज़ स्टिल अनसॉल्व्ड, है ना, लेकिन उनकी मृत्यु का रहस्य जो है वो सुलझा नहीं, अनसॉल्व्ड है, वो सुलझा नहीं उनकी मृत्यु का रहस्य। नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव विद इन द हार्ट,
नेताजी हमेशा जिंदा रहेंगे हर एक हिंदुस्तानी के हृदय में। नेताजी ऑलवेज मीन्स सदैव, मीन्स हमेशा, अलाइव मीन्स जिंदा रहना यानी जीना, जीवन, है ना। नेताजी जो है हमेशा जिंदा रहेंगे हमारे हृदय में, ऑफ एवरी इंडियन एज एन एवरलास्टिंग इंस्पिरेशन। जिंदा रहेंगे हमारे हृदय में प्रेरणा स्रोत के रूप में। इंस्पिरेशन मीन्स होता है, इंस्पायर्ड मीन्स प्रेरणा स्रोत। तो प्रेरणा स्रोत के रूप में हर एक हिंदुस्तानी के दिलों में रहेंगे, जो कभी ख़त्म ना हो। एवरलास्टिंग मीन्स होता है जो कभी ख़त्म ना हो, ठीक है ना। तो नेताजी जो है हमारे सबके दिलों में रहेंगे, हमेशा सभी हिंदुस्तानियों के दिल में रहेंगे, जो कभी ख़त्म ना हो। ओके बच्चों, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप रीड करेंगे और इसके वर्ड मीनिंग्स जो दिए हैं बुक में वो लर्न करेंगे। और जो बच्चों कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।